हेलो एवरीवन। फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √1 + 9 की तरह जो पलटी है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, पहले इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट कितना होगा? जैसे लिखा है 1 + sin θ/1 - sin θ। अब मान लो हर के सापेक्ष करो, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर या और दे रखा है 1 - sin θ। तो इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा? 1 + sin θ इंटू 1 + sin θ। इसको एक ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखिएगा हर के सापेक्ष करना, तो हर में माइनस। जब भी आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना हो जाएगा? ऊपर आप नोट कर ले, ऊपर नीचे हो जाएगा 1 + sin θ होल स्क्वायर। नीचे कहीं फॉर्मूला पढ़ा होगा, a - b इंटू a + b। ये किसके बराबर बदलता है? a² - b²। है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, a है 1, b है sin θ। तो 1 का स्क्वायर 1, साइन का स्क्वायर sin²θ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये बाहर आ जाएगी। ये कितना? 1 + sin θ। नीचे कितना हो जाएगा? नीचे बचा है 1 - sin²θ। देखिए, हम लोगों ने पढ़ रखा है कि sin² प्लस cos² इज इक्वल टू कितना? 1। अगर साइन को उधर भेज दिया जाए तो इतना हो जाएगा, cos² इज इक्वल टू 1 - sin²। इसका मतलब हो 1 - sin² किसकी इक्वल आई? cos²। अंडर रूट के अंदर कितना लिखेंगे? cos²। नेक्स्ट पेज पे आई तो 1 + sin θ। अब अंडर रूट के अंदर cos²θ था, तो रूट के बाहर आएगा, कितना हो जाएगा? cos θ। यहाँ से हम दोनों को अलग कर लेंगे। 1/cos θ प्लस sin θ और cos θ। ये क्यों किया? अब ये भी ध्यान रखना है कि 1/cos क्या होता है? sec θ। और sin/cos क्या होता है? tan θ। चेक करो, क्या हमें यही लाना था? हमको ये लाना था, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिखा है। अगर नहीं लाना हो तो इसे बताएं, तो हम लोग इसको इसी तरह से लिखा नहीं देते। ठीक है, लिखो दी बात। तो जब भी रूट में क्वेश्चन लिखिएगा, क्या करना होगा? सबसे पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करते हुए चले जाना है। जो फॉर्मूला लग रहा है वो फॉर्मूला यूज करें और सीधा अपना आंसर। ठीक है, फिर से देखो उसको दोबारा, तो ना समझ में आएगा। तो ये देखो, तुम लोग का फेवरेट सवाल, जिसमें क्या करना? शून्य ज्ञात करना है, यानी एक्स के मान का कि कितना आएगा। कैसे पता है भाई? हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसी में हम लोग जो भी x² के साथ पद रखते हैं, इसको बोलो सब सिला इसको करते हैं। यहाँ पे करके देखो तो 21 × 1 कितना है? 21। अब इसके ऐसे फैक्टर करना है, इसके ऐसे गुणनखंड करना है, जिससे जोड़ने या घटाने पे कितना है? 10। तो वो सीधा सीधा देता रहा है, सर 3 × 7 = 21 और 3 और 7 10 हो जाएगा। ध्यान रखना ये रफ वर्क है। ठीक। अब उस पे लिखेंगे x² + 3x + 7x + 20। ध्यान रखिए यहाँ पे ब्रैकेट बनाइएगा हमेशा, क्योंकि प्लस वाले में तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये माइनस का होता है तो गड़बड़ी हो जाती है। ऐसा ना हो, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट बनाएंगे। अब दो दो के पेयर बना लो, क्योंकि द्विघात समूह पढ़ लो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो x⁻², दो में से एक निकल गया, 1। यहाँ पे एक एक से चला गया बाहर, तो इन दोनों में तो एक है नहीं, तो कोई संख्या कॉमन लेंगे। संख्या कॉमन कितनी हो रही है? 7। एक्स 7 × 21, तो 7×21। ये वैल्यू दोनों में हमेशा सेम आनी चाहिए। सेम आ एक वैल्यू हो गई x + 3
दूसरी वैल्यू कितनी होगी, x+7। तो इसके 2 मान आ गए। अब अगर हमें छोड़ना चाहिए तो छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x+3 को 0 के ऊपर रखेंगे, तो यहाँ से x को मान ये प्लस का 3 होगा, अगेन माइनस का 3, और दूसरा x+7 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हमें 9x+7। ठीक है, तो ये इस तरह से रिवाइज करना है। देख लो अगली बार इसका कुछ टफ वर्जन आए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखते हैं, तुमसे पूछ रहा है डी और बी सी का मान। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, एक तो हमने बता रखा है लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। देखो हम क्या करते हैं, पहले दो छोटे छोटे ट्राइंगल बना लेते हैं। एक बन गया ए डी ई, और दूसरा बड़ा वाला, इसका नाम है क्या, ए बी सी। हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे, तो समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो क्या होता है, भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। होता है ना, पढ़ा है। तो इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब हो जैसे इसकी ये भुजा ले लो, इसकी ये लो, तो क्या हो जाएगा, ए डी ऑन ए बी। दूसरा, अगर इसकी वजह ले रहे हैं ए, इसकी वजह क्या लिखें, ए सी, तो ए वन ए सी। इसी तरह से तीसरी वजह के, इसकी वजह की बी सी। ये पल्ले पड़ रहा है, मुझे देखो ये पूछ रहा है ये वाला, तो किसी भी दो भुजाओं का अनुपात निकाल, कैसे निकालेंगे। देखो ए डी भी रखे तुम्हें 3, इसका मान दे रखे 3, और फिर बी डी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दे रखी है 6। जब तुम ए बी निकालोगे तो ए बी में ए डी और डी बी दोनों आएंगे कि नहीं, ए डी है 3, डी बी कितना है 6, तो ये कितना है, ये 9। ए बी कितना है, 9 आ गई। हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों की दूसरे के इक्वल रखना है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी अपॉन बी सी। ठीक, अगले पेज पे चलते हैं। तो ए डी को मान कितना है, ए डी को मान है 3, उसका मान हमने कितना निकाले 6, तो ये कितना आ गया, डी अपॉन बी सी। 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, तो डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कितना लगे, 1/3। ऐसे क्वेश्चन करने हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ढूंढो और ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ताकि तुम्हारा रिवीजन हो सके। ठीक है, इसके बाद अगले में आता है।